पिछले दिनों अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है मूर्ति की, और उसको लेकर देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में एक अलग टाइप का माहौल छाया हुआ है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के। और साथ ही साथ 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं इस देश में, और जिसको लेकर भी बहुत तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर लेकर के हमारी संवाददाता रिपोर्टर पूर्णिमा शुक्ला ने पिछले दिनों दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल से खास चर्चा की। आइए देखते हैं विजय बघेल जी से पूर्णिमा शुक्ला की बातचीत के कुछ अंश। सर, आपकी लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी चल रही है? देखिए, तैयारी भारतीय जनता पार्टी साल भर करती है। हम लोग लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों को इससे सतत संपर्क रहता है, सुख में दुख में बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं। लोग यहाँ भी अपनी बहुत सारी उलझने परेशानी के रूप में आते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी शासन करने के लिए कोई राजनीति नहीं करती है। हम लोग सेवा भाव से राजनीति करते हैं। सरकार बनाने के लिए हम लोग राजनीति नहीं करते। सरकार बनाने के लिए इसलिए भी कि सेवा भाव से हम लोगों की सेवा कर सकें। उस भाव के साथ हम लोग हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है और हमारी जो पार्टी अटल जी के समय से खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी, वो इसी उद्देश्यों के आधार पर काम कर रही है। सर, अभी देश हित जनहित। नहीं, देखिए, अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। हमको तो अपने घर में, द्वार में, चौक में, चौराहे में, गलियों में, मोहल्लों में, गांव में, शहरों में, सब जगह अयोध्या बनाना है। पूरा देश अयोध्या में। उस देश से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको आह्वान किया। अयोध्या तो एक भाव है, एक हमारे लिए ऐसा सौभाग्य का क्षण आया है जिसको हमको जगह जगह खुशियाँ मनाना है। कई दिवाली हम मना रहे हैं उस भाव से, और उसी उद्देश्य को लेकर पूरा जन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, आज तो पूरा देश खड़ा हो गया है। कुछ लोग ही हैं तो पता नहीं उनके मन में किस तरह के भाव हैं और उनके डीएनए में है क्या चीज़, वो चाहते क्या हैं, इस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये समझ से परे है। और ऐसे लोग किनारे लग गए हैं। आज 95% भारतवर्ष के लोग, सारे धर्मों को मानने वाले, सब के मन में सिर्फ एक ही बात है कि ये सौभाग्य आया और इस सौभाग्य को हम लोग खुशियों के रूप में मनाएं, और उस रूप में मनाएं कि राम राज की स्थापना भारत में हो। पर सर, यहाँ पर विपक्षी गठबंधन का यह भी आरोप लग रहा है कि आप लोग राम राज्य के लिए अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है तो उसको भुनाना चाह रहे हैं और दोबारा सत्ता पाना चाह रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? इसमें देखिए, हर भावना से जुड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस के एक शीर्ष नेता, उनका अध्यक्ष बोल दे और उसको सभी लोग माने, ऐसा नहीं होता। आप गलियों में, मोहल्लों में देखिए ना, जहाँ पे भजन मंडली निकल रहे हैं वहाँ भी कांग्रेसी बाजे गाजे के साथ निकल रहे हैं। वहाँ की महिलाएं भी उस भाव के साथ मंदिर जा रही हैं। आज हर मंदिर में महिलाओं की भीड़ ज़्यादा रहती है। क्या वो कांग्रेसी परिवार के नहीं है? तो एक व्यक्ति वहाँ से बोल दे, और किसके इशारे पे बोले, ये समझ से परे है। क्योंकि ये विदेशी ताकतें लगी है जो भारत को तहस नहस करने में लगी है। उनके इशारों पर काम करने वाले ये पक्षी लोग हैं, इनके बात का कोई असर होने वाला नहीं है। ये एक तरफ किनारे हो जाएंगे। तो आज उसी भाव से ये अभियान चल रहा है और लोग अति उत्साहित है, अति उमंग है। हर जगह राममय दिख रहा है, जगह जगह लोग काम कर रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की भूमिका है ये कहना उचित भी नहीं है और मैं मानता भी नहीं हूँ। इसमें जन जन की भावना जुड़ी हुई है। अच्छा सर, अभी पाटन को स्वच्छता के लिए देश में दूसरा स्थान मिला है। इस बार इसका श्रेय आप किसको देना चाहें? व्यवस्था, जब में कोई पुरस्कार मिलता है तो सामूहिक जिम्मेदारी इसमें होती है। कोई किसी एक को इसमें मैं बधाई दूँ कि उचित नहीं होगा। उसमें एक एक श्रम करने वाले और लोग भी स्वच्छता की ओर जागरूक हुए। माननीय मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया इस देश में, एक छोटी सी चीज़ को एक अभियान बना दिया, उसका प्रतिफल है कि हमारा पाटन भी उससे अछूता नहीं है और पाटन में भी इस तरह की व्यवस्था हुई है। उसके लिए जन जन को मैं बहुत बधाई देता हूँ। शासन प्रशासन के साथ बहुत से जनप्रतिनिधि को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू सर।
हमारी खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। हमारी खबर को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20।